चलो शुरू करते हैं कल से आगे। कल हमने लास्ट में पढ़ा था कि इनकी घरों की छतें कैसी हैं, किस तरह से बच्चे रह रहे हैं। टिन वाली छतें हैं, बट एक बच्चे के लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट पेज से। पेज नंबर 16 है ये। चलिए शुरू करते हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट। कभी कभी तो कूड़े के ढेर में मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 का नोट भी मिल सकता है। साहेब सेज, साहेब ने ऐसा बोला मैडम को। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी जब वो ये बात कह रहा था, अर्थात ही वॉज वेरी हैप्पी टू टेल दिस। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप। अगर किसी कूड़े के ढेर में आपको कोई चांदी का सिक्का मिल जाए तो फिर आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। स्क्राउंजिंग होता है किसी चीज को खंगालना, छानना या उसको बारी बारी से देखते रहना। तो कहता है कि अगर आपको कुछ भी मिल जाएगा तो आपका उसको खंगालने की या उसमें और कुछ ढूंढने की ताकत बढ़ जाएगी और आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहां उम्मीद होती है कि यहाँ कुछ और भी मिल सकता है, कुछ और ज्यादा मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई मीन्स टू देयर इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। बच्चों के लिए कूड़े करकट का मतलब कुछ और है बजाय उनके पेरेंट्स की सोच के। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। रैप्ड इन वंडर मतलब इसमें कोई वंडर अर्थात कोई चमत्कार लिपटा हुआ है। बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर क्यों है? क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि कूड़े करकट में कभी रुपया मिल जाएगा, कभी 10 रुपए मिल जाएंगे, हो सकता है गोल्ड की कोई चीज मिल जाए, सिल्वर की कोई चीज मिल जाए, तो ऐसा उनका सोचना है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बड़े बूढ़े के लिए ये रोजी रोटी का साधन है, उनकी जीविका कमाने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड। एक दिन सर्दियों की सुबह सुबह मैंने देखा कि वो एक फेंस्ड गेट, एक गेट के पास खड़ा है जिसकी तरफ चारों तरफ 4 दीवारी है, वहां पे खड़ा है हमारे नेबरहुड में, वहां जो क्लब था वहां पे। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, वो 2 लड़कों को देख रहा था जिन्होंने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स। हम्स बोलना, गुनगुनाना, हड़बड़ाकर बोलना, ये मतलब बोलने को ही हम्स कहते हैं। उसने थोड़ा सा हाँ में भरते हुए खुशी में ऐसा कहा कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंटेड टू वॉच इट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उस 4 दीवारी के पीछे खड़ा होकर वो ये सब देख रहा था और बड़ा संतुष्ट था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब इधर उधर कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, उसने ये बात भी मानी कि जब इधर उधर कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। लेट मी गो, लेट मी यूज मतलब कोई काम करने देना। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग झूले को कहते हैं। कहता है कि जब यहाँ कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ और यहाँ का गेट कीपर मुझे झूला झूलने की इजाजत दे देता है, यूज करने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए थे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, जो अजीब से दिख रहे थे क्योंकि उसने जो शर्ट है वो बहुत ही घटिया तो नहीं कह सकते, मतलब डल कलर वाली पहनी हुई थी, पुरानी बहुत हो गई थी। एंड शॉर्ट्स, और उसने जो नेकर पजामे पहने हुए थे वो भी बहुत डल कलर के थे। समवन गेव देम टू मी, और उसने मैडम से कहा मैडम ये किसी ने मुझे गिफ्ट में दिए हैं, चैरिटी में दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक बात का जवाब देते हुए उसने ऐसा कहा कि ये तो मुझे गिफ्ट में मिले हैं, ये जो कपड़े हैं, ये जो जूते हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई ये थी कि वो किसी अमीर बाप की औलाद के या अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड शूज थे। डिस्कार्डेड, रिजेक्टेड।
who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, जिसने शायद इन जूतों को यूज करने से रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि किसी एक जूते में होल हो गया था, छेद हो गया था. डज नॉट बॉदर हिम, और इस बात की इसे कोई तकलीफ नहीं है, इस साहिब आलम को कोई तकलीफ नहीं है. अमीर ने रिफ्यूज कर दिया होगा बट इट डज नॉट बॉदर हिम, उसे कोई तकलीफ नहीं देता. फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, एक ऐसा लड़का या ऐसा इंसान जो नंगे पैर घूमता रहता है, इवन शूज विद अ हॉल इज अ ड्रीम कम ट्रू, यहाँ तक कि जूते मिल जाना चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हो, ये तो एक सपना सच होने जैसा है. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, जो इतनी अच्छी तरह से, इंटेंटली होता है इंटेंशन या इंटेंटिव, बिल्कुल जागरूक होकर, चुस्त होकर, ध्यान से, वो जो इस गेम को बड़े ही संतुष्टि के साथ ध्यान से देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, ये गेम इसकी पहुंच से बाहर है. बिकॉज दिस गेम वॉज टेनिस एंड टेनिस इज अ वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव गेम. दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह सुबह साहेब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था. इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था. कैनिस्टर पीपा अपनी भाषा में बोले तो, या कैनिस्टर एक्चुअली कैन से बना है. कैन मतलब कोई भी डब्बा कैन कहलाता है, ये लोहे वाला. तो जो कैन है तो कैन से बना कैनिस्टर, ठीक है. तो स्टील का कैनिस्टर लेके जा रहा था. आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, और उसने मैडम से कहा, मैडम जी अब मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ डाउन द रोड, जो रोड के उस पार है. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए मैडम को समझा रहा है. आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपए मिलते हैं और मेरा दोनों या तीनों वक्त का खाना मिलता है. डज ही लाइक द जॉब, सवाल ये पैदा होता है. आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या आपको ये नौकरी पसंद है. हिज फेस आई सी, मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर जो केयर फ्री मतलब परवाह ना करना, मौज मस्ती में रहना, वो लुक गायब हो गया था. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, ऐसा लग रहा था कि स्टील का कैनिस्टर जो उसने हाथ में लिए हुए है, ये उस प्लास्टिक बैग से भी ज्यादा हैवी लग रहा है. ही वुड कैरी सो लाइटली, जिस भारी से बैग को, प्लास्टिक बैग को वो लाइटली हल्के से कैरी कर लेता था, लगता है ये छोटा सा कैनिस्टर उससे भी भारी लग रहा है. ये बात क्यों कही गई, पहले ये बिल्कुल आजाद था, हालांकि बैग इसका पहले भारी हुआ करता था. प्लास्टिक का बैग यानी अपना कट्टा जिसको बोल देते हैं हम अपने खाद वाद का, उस तरह से वो भारी हुआ करता है. भारी होने के बावजूद भी उसको हल्का लगता था क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक था. अब स्टील वाला कैनिस्टर उसको हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, अर्थात प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा है. क्यों लग रहा है, आगे बढ़ते हैं. ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर के ऊपर उसको ये भारी लग रहा होगा. द बैग वॉज हिज, क्योंकि जो थैला था वो उसका खुद का अपना था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन कनिस्तर उस आदमी का है जिसकी चाय की दुकान है. साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा. तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है. कहानी तो अभी आगे है दूसरे लड़के की, लेकिन यहाँ साहिब आलम की स्टोरी हो जाती है खत्म. और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, चलो इन पे थोड़ा बात कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो पहला है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, क्या ढूंढता था भाई. वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन आपको लिखना है. आजकल कहाँ है, कहाँ से आया है, कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता था. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, जब वो बच्चे चप्पल जूते नहीं पहनते थे तो क्या एक्सप्लेनेशन ऑथर ने आपको बताई है कि क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं वो. इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन इट. तो ये 3 सवालों के जवाब देने हैं. यहाँ पे खत्म होता है. वीडियो तो अभी 10 मिनट का ही हुआ है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. अगला कल क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं. एक लड़का है मुकेश, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. चलिए शुरू कर ही देते हैं थोड़ा. चलो शुरू करते हैं.
आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, जिस तरह से ये मुकेश का डायलॉग है, इसी तरह से साहिब आलम का भी एक डायलॉग था, सम टाइम आई फाइंड ए रुपीज इन गार्बेज, इस तरह से वो कहा था उसने। और यहाँ भी इसका एक डायलॉग है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि ये क्या करना चाहता है अपनी जिंदगी में और किस तरह का इसका लाइफ रहा। शुरू करते हैं। मुकेश इंसिस्ट, ये दूसरा लड़का शुरू होता है, मुकेश नाम है इसका। अभी तक हम पढ़ रहे थे साहिब आलम को। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश हर बार इस बात पे जोर देता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ करेगा, अपनी मर्जी का मालिक बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और वो इसने घर वालों से कह भी दिया था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब जो मैडम जी हैं इन्होंने पूछा कि कार के बारे में कुछ जानते हो क्या। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, अभी कुछ नहीं जानता मैडम, मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट, सीधा, इनटू माई आईज। माई मीन्स अनीश जंग, जो इसके राइटर है। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में देखते उसने सीधा कहा कि मैडम मैं सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स, लूम्स का मतलब स्प्रेड होना, किसी चीज में छाए रहना, लटके रहना। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिररेज, अमिड्स, अमिड्स मिड से बना है, मिड का मतलब बीच में, अमिड्स बीचों बीच। मिररेज, मिररेज का मतलब होता है किसी चीज का स्पेक्ट्रम नजर आना, ठीक है, प्रतिबिंब नजर आना। The dust of streets that fill his town Firozabad. His dream looms like a mirror. उसके सपने एक प्रतिबिंब की तरह उसकी आंखों के बीचों बीच और यहाँ की धूल मिट्टी के बीचों बीच, गलियों की धूल मिट्टी के बीचों बीच नजर आती है। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, वो धूल मिट्टी जिसने उसके पूरे शहर, उसके कस्बे फिरोजाबाद को भर रखा है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, ये जगह जो अपनी बेंगल्स के लिए जानी जाती है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार इज एंगेज्ड यानी कि बिजी है इन मेकिंग बेंगल्स। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये कांच का काम करने वाली, कांच जहां गलाया जाता है, ब्लोइंग का मतलब गलाया जाना, गर्म करके गलाया जाना, कांच के काम वाली इंडस्ट्री में ये भारत का सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहां पर परिवारों ने अपनी पूरी पीढ़ियां गंवा दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेस भट्टी को कहते हैं, इन आग में तपती हुई भट्टियों के आसपास यहाँ के लोगों ने अपने कई पीढ़ियां गंवा दी हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास मतलब कांच को वेल्ड करते हुए जिंदगियां गंवा दी हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इस दुनिया की हर महिला के लिए चूड़ियां बनाते हुए उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सब किया है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज, उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता कि कानूनन रूप से ये गलत है कि उनके छोटे छोटे बच्चे ग्लास की भट्टियों के पास, कांच की भट्टियों के पास, ब्लोइंग भट्टियों के पास काम करते हैं। विद हाई टेम्परेचर्स, जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी बदबूदार को कहते हैं भाई, डर्टी, गंदी, मैली, बदबूदार। इन डिंजी सेल्स, सेल का मतलब काल कोठरी, छोटी छोटी कोठरी। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, क्या पता उनको कि इतने भारी टेम्परेचर में बिना लाइट के, बिना एयर के, बदबूदार भट्टियों में उनके छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं और ये सरकारी रूप से इलीगल है। कहाँ थे हम? दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क, ओके, एंड लाइट। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर यहाँ कानून लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, अगर कानून की माने तो इन बच्चों को और सभी 20,000 बच्चों को इन भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ स्लॉग का मतलब टॉयल करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, ये बच्चे जहाँ अपने दिन का पूरा समय मेहनत करके बिताते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यहाँ तक अब छोड़ रहे हैं, काफी बड़ा हो जाएगा वरना। थैंक यू सो मच, यहाँ तक पढ़िएगा, कल मुकेश के बारे में आगे पढ़ेंगे हम।